तो जैसे कि दोस्तों वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ चुके होंगे इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। फिर भी दोस्तों आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, अगर आप कोविड-19 का इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट से लेते हैं, जो कि दोस्तों फ्लिपकार्ट करता है दो कंपनी का, एक है दोस्तों ICICI का, दूसरा है दोस्तों गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का। तो दोस्तों अगर आप गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, दोस्तों आप वो कैसे बाय कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और दोस्तों आप लेने के बाद कैसे क्लेम कर पाएंगे, ये दोस्तों कंप्लीटली ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है, फिर भी दोस्तों आप पेशेंस रख के ये वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बाय करें, कैसे ले, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड दोस्तों लेने के बाद कैसे क्लेम करें। ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि कैसे क्लेम करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लेम करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके ऐसे ही रखे हुए हैं और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर ही आप सर्च कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कैसे क्लेम करें, तो दोस्तों आपके टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसको यूज़ कैसे किया जाता है। कोई भी दूसरे कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आपको पता है फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर रहा है, 3 तरीके के दोस्तों फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक दोस्तों 25,000 तक लिमिट है, वो दोस्तों आपको मिल जाएगा ICICI के तरफ से, लेकिन दोस्तों जो 2 है बेस्ट, वो दोस्तों आपको गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले बताऊंगा, और दोस्तों कैसे ले सकते हैं वो उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने कस्टमर सर्विस से भी बात किया। दोस्तों मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स था, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है, मेरे दिमाग में भी दोस्तों बहुत सारे क्वेरीज थे जो मुझे नहीं मिला। और दोस्तों मैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कस्टमर सपोर्ट से बात किया, उनको मेल भी किया था, उन्होंने मुझे एक PDF भी शेयर किया है, सारे डिटेल्स उस पर है। और दोस्तों कस्टमर से बात करने के बाद भी मेरे दिमाग में से बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाला हूं, जो कि बात करते टाइम मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। क्या क्या कवर है, क्या क्या नहीं कवर है, कैसे क्लेम कर सकते हैं, सारे दोस्तों डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन है। ये वीडियो दोस्तों कोई भी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर नहीं किया गया है, ना कि दोस्तों मैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कि मैं एक एजेंट हूँ। ये वीडियो मैं खुद से बना रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है आजकल, तो आपको ये सारे जानकारी पता होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुज कुमार, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं PDF ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ कवर डायरेक्टली लिखा गया है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि क्या क्या कवर होगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। ये सारे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको क्लियरली हिंदी में समझा देता हूँ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है डिटेल्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ कवर, में एक पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन कवर फॉर कोरोना डिजीज, अगर दोस्तों आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं कोविड-19 के वजह से तो ये कवर हो जाएगा, आप क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नो लिमिट रेस्ट्रिक्शन ऑन रूम रेंट और ICU, आप दोस्तों आपके हिसाब से रूम रेंट ले सकते हैं, आपके हॉस्पिटल के हिसाब से। दोस्तों आप जनरल वार्ड में जाना चाहते हैं, ICU में, दोस्तों आप कहीं पर भी रहे, आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है दोस्तों कि आपको 2,000 पर डे, 3,000 पर डे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको नो लिमिट दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी लगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रोड एम्बुलेंस 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि दोस्तों आप 1% क्लेम कर सकते हैं अप टू 5,000 तक अगर आप एम्बुलेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप 2 बात समझिए, यहाँ पे रूम रेंट के लिए आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए आपको लिमिटेशन दिया जा रहा है 1% अप टू 5,000। यहाँ पे दोस्तों आपको प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 30 एंड 60 डेज दिया जा रहा है। यहाँ पे आप ये बात को समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी दिया जा रहा है सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अप टू 3 लाख ऑन इंडिविजुअल बेसिस, यानी कि दोस्तों इंडिविजुअल बेसिस पे आपको अप टू 3 लाख क्लेम कर सकते हैं, आपको दिया जा रहा है डायरेक्टली। यहाँ पे आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन कवर भी दिया जा रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग दोस्तों समझ लिए कि क्या क्या कवर हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको PDF में नीचे आके दिखाता हूँ कि क्या क्या कवर नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों पास्ट 60 डेज में आप कोई भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किए हैं तो ये एलिजिबल नहीं है, आपको ये कवर नहीं मिलेगा।
रहेगा। यहाँ पे दोस्तों और भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, हॉस्पिटलाइजेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, हाउएवर क्लेम विल बी एडमिसेबल ओनली आफ्टर द इंश्योर्ड मेंबर इज टेस्टेड पॉजिटिव। यानी कि दोस्तों आपको पॉजिटिव आने के बाद ही ये कवर होगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव नहीं आते हैं कोविड-19 का और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कवर नहीं होगा इंश्योरेंस। और भी मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, अगर आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि दोस्तों आपको पॉजिटिव नहीं आया है, आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं, तो दोस्तों ये कवर नहीं होगा। आपको दोस्तों पॉजिटिव आना जरूरी है तो ही ये कवर होगा। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, अगर दोस्तों आप डायबिटीज़, कैंसर या दोस्तों किडनी फेलियर, इस तरह से दोस्तों बड़े बड़े क्रिटिकल डिजीज़ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो ये कवर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि ये सारे डिजीज़ आप लोगों को नहीं है, तो ही दोस्तों आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपको ये कवर होगा। अगर दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम करते टाइम पता चला कि आपका कोई भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है, डायबिटीज़ हो गया, किडनी का हो गया या कैंसर का हो गया, तो आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये रिजेक्शन भी हो सकता है दोस्तों, तो ध्यान रहे। यहाँ पे दोस्तों और भी एक बात मेंशन है, होम हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि दोस्तों होम हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आप अगर घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट या दोस्तों आर्मी, कोई भी दोस्तों ऑल हॉस्पिटल में ये एप्लीकेबल है। आपको दोस्तों हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होना पड़ेगा, कोई भी रूम आप ले सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप होम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो आपको दोस्तों ये कवर नहीं मिलेगा, तो आप ये इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों और भी एक बात मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोविड-19 के वजह से क्वारंटाइन हो चुका है, ये इंश्योरेंस लेने से पहले ये आपको कवर नहीं मिलेगा ये इंश्योरेंस, यानी कि दोस्तों आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों क्लेम करते टाइम भी पकड़ा गया तो रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये इंश्योरेंस लेने से पहले आपको दोस्तों क्वारंटाइन नहीं किया गया है कोविड-19 के वजह से, तो आप एलिजिबल है। अगर दोस्तों आप क्वारंटाइन ऑलरेडी किया जा चुके हैं कोविड-19 के वजह से, तो ये एलिजिबल नहीं है, आपको ये कवर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, तो आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ और एक जानकारी, हु कैन अप्लाई फॉर दिस। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हु कैन अप्लाई फॉर दिस, यानी कि दोस्तों कौन कौन ये अप्लाई कर पाएगा, ये इंश्योरेंस को ले सकता है। तो दोस्तों पास्ट 60 डेज में अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किए हैं तो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये कवर नहीं होगा। तो अगर आप लास्ट 60 डेज में कोई भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं किए हैं तो आप इसे जरूर ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। और दोस्तों कौन कौन ये इंश्योरेंस को ले सकता है, अप्लाई कर सकता है, जो दोस्तों ब्रेथलेस प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों कोविड-19 का जो भी सिम्टम्स है अगर आपके पास नहीं है तो आप ये इंश्योरेंस को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोविड-19 का कोई भी दोस्तों डिजीज है, यानी कि दोस्तों कोविड-19 रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है आपके बॉडी पे, तो आप इसे नहीं ले सकते। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू क्लेम। आगे दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि कैसे क्लेम कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ कि कैसे क्लेम कर पाएंगे। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। कस्टमर सपोर्ट के साथ भी मैंने बात किया था, तो आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी कैसे क्लेम कर पाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेंशन है, इफ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस डिजीज यानी कि कोविड-19 फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड सेंटर, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी ऑथराइज सेंटर यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से अगर दोस्तों आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड जो होना है वो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों प्राइवेट में आप ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो रिकॉर्ड है तो वो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इशू होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आता है पॉजिटिव, तो ही आप इसे क्लेम कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों कोई भी हॉस्पिटल में तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सारे सेंटर पे, तो ये आप बात को समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्लेम कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप इमीडिएटली उनके जो टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहां पे दोस्तों कॉल करें इमीडिएटली। और दोस्तों आप ऑफिशियल मेल आईडी पे भी उन्हें मेल कर पाएंगे आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो आप इस तरह से क्लेम कर पाएंगे। आपको दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, या दोस्तों कोई भी उनके वेबसाइट पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको डायरेक्टली मेल करना पड़ेगा। उनके टोल फ्री नंबर पे भी दोस्तों एक बार बात कर लीजिए अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप क्लेम कर पाएंगे। अब दोस्तों आपके सामने सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रूफ के साथ मैंने ले आया, तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है, एंड दोस्तों कैसे क्लेम कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे खरीद पाएंगे ये इंश्योरेंस को, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे मेंशन है, एंड कैसे दोस्तों आप खरीद पाएंगे इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से। चलिए मैं अभी आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में लेके जाता हूं, वीडियो में एंड तक बने रहिए।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे दोस्तों आपको मेनू बार पे जाना है। मेनू बार पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ्लाइट, होटल्स एंड बस के नीचे ठीक इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। इंश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। आपको दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। मेडिकल साइन के साथ आपको ये हेल्थ ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होता है। हेल्थ ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से नेविगेट कर दिए जाएंगे और एक पेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड-19 प्रोटेक्ट मेंशन है। यहाँ पे आपको 3 तरीके का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आप ऊपर जो देख पा रहे हैं 1563 रुपीज़ आपको गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की तरफ से दिया जा रहा है और दोस्तों आप अप टू 3 लाख क्लेम कर पाएंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं 523 रुपीज़, अगर दोस्तों ये आप लेते हैं आपको गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और दोस्तों आप क्लेम कर पाएंगे 1 लाख अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं कोविड-19। यहाँ पे दोस्तों नीचे दिया जा रहा है ICICI लोम्बार्ड की तरफ से 159 रुपीज़ ओनली। अगर दोस्तों ये आप परचेस करते हैं आप 25,000 क्लेम कर पाएंगे अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक लेके दिखाऊंगा 1563 रुपीज़, तो इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 15 डेज़ का कैंसिलेशन भी है फ्लिपकार्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और दोस्तों 100% रिफंड भी मिल जा रहा है। अगर दोस्तों आप लेने के बाद 15 डेज़ के अंदर कैंसिल कर लेते हैं तो आपको टोटल रिफंड दिया जाएगा। और भी एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये इंश्योरेंस लेने का ठीक 15 डेज़ के बाद ही आप इसे क्लेम कर पाएंगे अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप 15 डेज़ के अंदर पॉजिटिव पाए जाते हैं कोविड-19 का तो आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए 15 डेज़ वेट करना पड़ेगा फ्रॉम परचेस डेट, यानी कि परचेस डेट के ठीक 15 डेज़ के बाद ही ये एक्टिवेट होगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ले पाएंगे। सारे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली बाय करके दिखाऊंगा। बाय करने के लिए दोस्तों आप यहाँ से एक प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसकी मैं सिलेक्ट कर लिया 1563 रुपीज़। यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना आगे प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसे बाय कर पाएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों ये सारे सिलेक्ट करना होता है। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों एक बार सिलेक्ट होने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करने के यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस कोरोना वायरस कवर इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपके प्राइस वगैरह के साथ। आपको दोस्तों ध्यान से आपके नेम वगैरह यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर दोस्तों आप किसी और के लिए ले रहे हैं तो ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। आपको ध्यान से इसका सारे फॉर्म अच्छे से भर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके लिए ले रहे हैं तो आपका नाम वगैरह यहाँ पे ध्यान से भरिएगा। अगर तो आप किसी और के लिए ले रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ पे ध्यान से भरिएगा। ध्यान रहे दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, ठीक है? तो आपको रिजेक्शन का भी सामना होना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से इसे फिल कीजिएगा। यहाँ पे मैं भर देता हूँ मेरा नेम वगैरह। तो मैं यहाँ पे मेरा नेम भर दिया है। यहाँ पे दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ भी भर देता हूँ, जो कि दोस्तों डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं भर सकते। आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही दोस्तों यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मैंने यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी मैंने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिन कोड भी दे देना है, आप किस एरिया में रहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों आप जो भी एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड यहाँ पे दे देना है, ठीक है? इस तरह से दोस्तों आपको भर लेना है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ। एक बार दोस्तों फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करना होता है। तो मैं क्लिक करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप कार्ड डिटेल्स वगैरह देके पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे दोस्तों आपके हिसाब से पेमेंट कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों मैं गूगल पे यूपीआई सिलेक्ट करके पे कर लेता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेरा हो चुका है। तो ये वेरीफाई करने के लिए आपको 2-3 सेकंड लगेगा।
तो एक बार वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी एक्टिवेटेड शो कर रहा है। तो अगर दोस्तों ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पॉलिसी आप खरीद लिए हैं सक्सेसफुली एंड आपका पॉलिसी एक्टिवेट हो चुका है। क्लेम करने के लिए दोस्तों आपको 15 डेज वेट करना पड़ेगा। 15 डेज के बाद ही आप क्लेम कर पाएंगे अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा योर पॉलिसी इज नाउ एक्टिव एंड दोस्तों आपको सारे डिटेल्स ईमेल में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों व्यू योर पॉलिसी का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शेयर पर क्लिक करके भी दोस्तों आप व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों प्रोसेस, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट से कोविड-19 इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। अब मैं आपको ईमेल में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है। अब दोस्तों मेरे ईमेल पे भी मैं आपको लेके जाता हूँ एंड वहाँ पे भी दिखाता हूँ कि किस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है कंपनी की तरफ से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेल पर मुझे किस तरह से फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस कोरोना वायरस कवर, इस तरह से आईडी भी है। यहाँ पे लिखा गया है वी हैव गॉट यू कवर्ड। उसके साथ साथ पॉलिसी आईडी एंड पॉलिसी वैलिड टिल डेट दिया गया है जो कि वैलिडिटी होता है इस पॉलिसी का। यहाँ पे दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएगा। आपका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, पॉलिसी आईडी मेंशन है, आपका जो अप टू अमाउंट है जितना आप क्लेम कर सकते हैं वो भी मेंशन है। उसके साथ साथ प्रीमियम पेड जो भी आप पेड किए हैं वो भी मेंशन है। उसके साथ साथ दोस्तों वैलिडिटी डेट भी यहाँ पे मेंशन है। ये दोस्तों एक सर्टिफिकेट की तरह ही काम करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे आप देख सकते हैं व्हाट्स कवर व्हाट्स नॉट कवर, यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू उनके मेल आईडी मेंशन है विथ योर पॉलिसी आईडी, यानी कि दोस्तों आपके पॉलिसी आईडी के साथ ये मेल आईडी पे आपको मेल करना होता है। उनके जो मेंशन होगा आपके मेल पे। यहाँ पे दोस्तों उनके टोल फ्री नंबर भी मेंशन है और उससे कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने खुद बात किया हुआ है, कस्टमर सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला और काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों आपको नीचे एक पीडीएफ भी अटैच देखने को मिल जाएगा ईमेल पे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स आपका देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आप बोल सकते हैं एक स्नैपशॉट है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का। यहाँ पे आपका पॉलिसी नेम कब तक वैलिड है, क्या क्या कवर है, आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारे दोस्तों मेंशन है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं दोस्तों डायरेक्टली क्लियरली आपको नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो आपको इस तरह से एक पीडीएफ के थ्रू भी देखने को मिल जाएगा इनका सारे डिटेल्स। आप दोस्तों देख लिए ईमेल में भी मुझे सारे इंश्योरेंस के डिटेल्स शेयर किया गया है गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब मैं आपको बता देता हूं, जब मैं गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात किया था तो मेरे दिमाग में जो डाउट्स था मैंने कैसे पूछा था। तो दोस्तों आगे वो रिकॉर्डिंग जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो रिकॉर्डिंग को कम्प्लीटली सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जिस तरह से मेरे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा था ये इंश्योरेंस रिलेटेड, तो हो सकता है आपके दिमाग में भी हो, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके दिमाग में से सारे डाउट्स क्लियर हो जाए वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। तो चलिए वो रिकॉर्डिंग का एक बार सुन लीजिए। चलिए, मैंने फ्लिपकार्ट में 2 पॉलिसी देखा कोविड-19 इंश्योरेंस रिलेटेड। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं वहाँ से जो देखा और सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा वो एग्जैक्टली क्लियर है, लेकिन एक डाउट है कि अगर मुझे बाई चांस हो गया कुछ भी इन केस एंड हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा तो वो केस में मुझे क्लेम इमीडिएटली कैसे मिलेगा और क्या प्रोसेस होता है उसका? अगर आप ऑथराइज में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैशलेस मिलेगा। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल कैशलेस है ना, वहाँ पर सिर्फ आप अपना जो ई कार्ड रहता है आप वो बता देंगे तो वो कैशलेस वो हम हमारी ओर से कांटेक्ट करके आपको कैशलेस मिल जाएगा। ठीक है। इफ इन केस अगर आप नॉन ऑथराइज में जा रहे हैं तो आपको रीएम्बर्समेंट होता है। अच्छा, तो मान लीजिए मतलब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हो गया तो उस पे मुझे कैशलेस फैसिलिटी मिलेगा? देखिए, कोई भी वही बोल रही हो ना, तो थोड़े हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे साथ टाई अप है। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको कैशलेस मिलेगा। ओके, तो क्लेम करने के बाद तो मुझे क्या क्या मतलब मेल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मेरे मतलब पॉलिसी? आपको मेल के द्वारा ही आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। जो जो रिक्वायर्ड रहेगा क्लेम के समय आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, वो आपको सबमिट करना होगा। क्योंकि मैंने जो पढ़ा वहाँ पे लिखा गया था कि क्लेम करने के लिए सिर्फ आपको मेल करना पड़ेगा आपको या कॉल करना पड़ेगा टोल फ्री नंबर पर। करेक्ट। कैशलेस वगैरह कुछ मतलब मेंशन नहीं था कहीं पे भी। अगर से आप कॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, राइट? तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका क्लेम अप्रूव होगा या ये होगा, तो बात की बात रहेगा, राइट? ओके,
तो मुझे मेल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ। करेक्ट। अच्छा, तो ये कितना टाइम टेकिंग होता है ये सारे प्रोसेस में? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर जो सब कुछ क्लियर है एंड शॉर्ट है तो जल्द से जल्द हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके। एंड जो 1500 समथिंग रुपए में था वो था कि नो लिमिटेशन फॉर रूम रेंट एंड आईसीयू वगैरह। करेक्ट। तो उस पे मान लीजिए मेरा पर डे 5000, 6000, 10,000 जो भी बिल आता है उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसका मतलब? जी करेक्ट। आप जो भी रूम रेंट ले रहे हो वो आपकी मर्जी से आपको सेलेक्ट करके ले सकते हो। ओके। और मैक्सिमम 3 लाख तक रहेगा वो? करेक्ट, सम इंश्योर 3 लाख। ओके। तो मान लीजिए मैं ट्रीटमेंट मतलब जब मैं एडमिट हो गया और उस टाइम में ट्रीटमेंट मतलब मेरा चालू हो चुका है एंड वो केस में मेरे हाथ में से कुछ चार्जेस लगा, ये सारे प्रोसेस में डिले हो गया इन केस, तो वो केस में क्या होगा? रीएम्बर्समेंट होगा ना। ओके। तो मुझे बिल वगैरह सबको सबमिट करेंगे, हाँ तो वो रीएम्बर्समेंट होगा। अच्छा, तो ठीक है। और जो प्री एंड पोस्ट जो पोस्ट 60 डेज ऐसा कुछ है उसका रिगार्डिंग कुछ बता सकते हैं? प्री या पोस्ट, देखिए प्री कभी कभी क्वारंटाइन होता है ना, ठीक है, क्वारंटाइन में अगर सब पॉजिटिव आते हैं तो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा। इफ इन केस नेगेटिव आता है तो कवर नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव आने पर ही होगा? मान लीजिए कवर रहता है। मेरा ट्रीटमेंट चालू हो चुका है लेकिन अभी मतलब पॉजिटिव नहीं आया, मतलब ट्रीटमेंट चालू हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है। अच्छा, वो केस में नहीं आएगा, एक बार पॉजिटिव आने के बाद ही होगा? करेक्ट। ओके। एंड ये सारे मतलब ऑल काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स में ये लागू किया जाएगा? जी, वहाँ पर बताया डाला गया है ऑलरेडी, आपने पढ़ा ही होगा। जी। प्राइवेट, गवर्नमेंट, आर्मी और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। एंड जो टेस्ट होना चाहिए वो गवर्नमेंट में होना चाहिए बस? करेक्ट। ओके ओके देन नाउ आई क्लियर। जी, कोई और जानकारी है आपको? कोई और जानकारी चाहिए आपको हमारी? वन मोर थिंग, एप्लीकेशन में मतलब क्या प्रोसेस है, क्या क्लेम वगैरह करने के लिए कुछ या मेल बिना करके अगर मैं अपलोड करना चाहूँ डॉक्यूमेंट वगैरह डायरेक्टली तो आप नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपको मेल ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी नहीं है या कोई भी आपके वेबसाइट में? जी। ओके ओके ठीक जी, थैंक यू। कोई और था? नो थैंक यू। जी, एक रिक्वेस्ट है, आपका कॉल डिस्कनेक्ट होने से फीडबैक पे जाएगा, जहाँ पर आप हमारी बातचीत को रेट कर सकते हैं। 100 में कम होगा, 500 में ज्यादा होगा। धन्यवाद। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए इसी चैनल में। अगर आप बिंग यूनिटी यूट्यूब चैनल में पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में दिखिए बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन पा सके मेरा हर न्यू वीडियो का। अगर दोस्तों ये इंश्योरेंस रिलेटेड या दोस्तों कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने के लिए। अगर आप चाहते हैं हम सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुज रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नई वीडियो लेकर। आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बिंग यूनिक टीवी।